हाय फ्रेंड्स, किसी ने बड़ी ही खूबसूरती से कहा कि विश्वास एक बच्चे की तरह होना चाहिए जिसे हवा में उछाला जाए तब भी वो हंसता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसे वो इंसान गिरने नहीं देगा। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ एक मीरा। चलो आज कुछ नया सुनते। जैसा कि आप सबको पता है कि हम सबके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर। तो एक व्यक्ति होता है जिसे हर पल हमेशा डर लगा रहता है, किसी भी चीज, जब भी वो कोई काम करता तो ऐसा सोचता कि कहीं इसमें मैं असफल ना हो जाए। जब भी वो कुछ नया करना चाहता, हमेशा डर लगता कि कहीं मतलब इसमें मुझे असफलता ना मिल जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, हमेशा डर लगा रहता। तो वो व्यक्ति एक बार क्या होता है कि वो कहीं जाते हैं घूमने के लिए। तो वो जहाज से यात्रा करते, तो क्या देखते कि जहाज में अचानक है ना, पानी होता है वो ज्वार की तरह ऊपर उठने लग जाता है। तो जहाज होती, वो नाव है ना, डगमगाने लगती। तो सभी डरे हुए थे बहुत ज्यादा, लेकिन एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, वो बिल्कुल खेल रहा था निश्चिंत होकर। उसे कोई डर नहीं था कि ये जहाज डूब जाएगा, ऐसा वैसा कुछ भी डर नहीं। जब उस बच्चे से पूछा गया कि बेटा तुम्हें डर नहीं लगता, तो बच्चा हंसकर कहता है कि मुझे डर किस बात का, मेरी मम्मी मेरे साथ है। तो थोड़ी देर बाद वो तूफान भी रुक गया, नाव भी सही चलने लगी और सब अपने गंतव्य स्थल पहुंच गए। लेकिन उस व्यक्ति के मन में एक छाप छूट गई। उस बच्चे ने बड़ी मासूमियत से कहा था कि डर किस बात का, जब मेरी माँ मेरे साथ है। मतलब उस बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता हम नदी में डूबे, नाव उलट जाए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसके साथ उसकी माँ है। और उसकी माँ है तो उसे पता है कि उसकी माँ उसे मतलब कुछ नहीं होने देगी, क्योंकि जब माँ साथ है तो दुनिया में किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि हमारे साथ भी बिल्कुल वैसा ही होता। हमें पता है, जब देखो, हमें पता है कोई इंसान साथ देता है, जब ऐसी कभी स्थिति आ जाए जिसमें लगता है कि कोई साथ नहीं है, तब सिर्फ एक ही याद आता, वो है भगवान। हम चाहे किसी भी भगवान का नाम ले, लेकिन भगवान ही याद आते हैं दुख में, जब बहुत ज्यादा दुख हो भगवान की याद आती। तो जब यदि दुख में वो साथ देते तो सुख में भी तो वो साथ होते, पर हमें याद नहीं रहते। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि अब की बार एक नया नियम बनाती कि जिंदगी में कभी भी मैं डरूंगा नहीं। वो डरता तो बहुत ज्यादा था। तो उसने सोचा कि जब भी मैं कोई काम करूंगा ना, वो कर ही दूंगा, चाहे उसमें कुछ भी हो, मेरे भी तो मेरे भगवान साथ है। अब वो जब भी कुछ करता ना, तो उसे कभी डर नहीं लगा कि क्योंकि मेरे भगवान साथ है। तो हुआ क्या कि सुबह घर से इंटरव्यू के लिए जाना था, कि आज यदि जॉब नहीं मिली तो शायद कभी ना मिले। मतलब काफी इंटरव्यू दिए, काफी जॉब थी, उनमें हर बार रिजेक्ट हो गए। आपकी बार सोचे कि ये बहुत ही अच्छी जॉब है, इसके लिए इंटरव्यू देना चाहिए। तो फिर वो उठा जल्दी जल्दी। तो जल्दी उठा, फ्रिज में देखा कि कुछ था नहीं, घड़ी देखी तो टाइम बहुत ज्यादा हो चुका था, वहां से भूखे पेट निकल गया। और जब वहाँ ऑफिस पहुंचा, तो जहाँ पे वो पार्ट टाइम जॉब करता, तो उस ऑफिस में पहुंचा। तो ऑफिस में देखा कि सब काम करे, थोड़ा बहुत काम किया। भूख तो बहुत ज्यादा लग रही थी, तो सोचा कि कैंटीन में चला जाऊं। वहाँ कैंटीन भी उस दिन बंद थी। थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, फिर भी मन में विश्वास था कि भगवान के भरोसे है। कैंटीन बंद, भूख जोर से लग रही, अब क्या किया जाए समझ ही नहीं आ रहा था। तो फिर वहां से निकल जाता है बाहर। तो तभी उसके पास एक कॉल आता है जो उसके इंटरव्यू के लिए था। तो वो कॉल जैसे उठाता है तो बात करता है, काफी अच्छी तरीके से बात चल रही थी। तभी बीच में अचानक से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। कॉल, वो फिर से कोशिश करता है कॉल लगाने की, लेकिन वो कॉल नहीं लगता। उसे बहुत गुस्सा आता है कि देखो, सुबह से निकला भूखा हूँ, और देखो कैंटीन भी मुझे बंद मिली, इंटरव्यू कॉल आया वो भी बीच में कट गया। इतना अच्छा इंटरव्यू जा रहा था, मेरी जॉब लग जाती। लेकिन बहुत गुस्सा भी आया, अब क्या करे। तो गुस्से में घर चला जाता है। तो जाते वक्त किसी होटल में से कुछ थोड़ा बहुत खाना खा लेता है और कुछ पैक करवा के घर शाम के लिए ले लेता है। और जब घर जाता शाम को, थोड़ा बहुत खा लेता है। मन तो वैसे भी नहीं था, मन से तो खाना खाया नहीं, थोड़ा बहुत ऐसे खा के सो गया।
गुस्सा था, फिर भी मन में एक बात थी कि भगवान अच्छा ही करेंगे, सब भगवान के भरोसे, भगवान जब मेरे साथ है तो मुझे चिंता किस बात की। तो फिर वो गुस्से में ही सो जाता, सोचे कि भगवान आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। मतलब मन में ये भी आ रहा था, दूसरा मन, एक मन ये कहता है कि ऐसा थोड़ी कर सकते हैं भगवान मेरे साथ, दूसरा ये कहता है कि भगवान जब मेरे साथ है तो मुझे चिंता की कोई बात ही नहीं है, मुझे चिंता किस बात की। थोड़ी देर बाद नींद आ जाती है इसी उधेड़ बुन में। और जब वो मतलब उठते हैं सुबह, सुबह का टाइम जब उठने को होते है, उससे पहले उठ जाते हैं, लेकिन फिर भी सर भारी था, फिर सो जाते। उन सवालों के होता क्या है कि रात में नींद में सपना आता है, तो वो सवाल तो मन में थे कि भगवान आपने मेरे साथ बुरा क्यों किया। तो उसी सपने में भगवान बताते हैं कि तुम्हारे बुरा नहीं किया, कि सुबह फ्रिज में भोजन नहीं था, क्योंकि तुम्हें जल्दी जाना था और तुमने फीस को सही से नहीं देखा और वहां से निकल गए। जब तुम ऑफिस में गए और कैंटीन देखी, उस दिन कैंटीन बंद थी, क्योंकि हुआ ये था कि जो कैंटीन में भोजन था ना, वो काफ़ी या 1 या 2 दिन पुराना था और इसीलिए कैंटीन बंद थी। यदि तुम उस टाइम वो भोजन खा लेते तो तुम बीमार पड़ सकते थे। और उसके बाद जो तुम्हारा इंटरव्यू कॉल आता है, वो है ना कटता इसलिए क्योंकि जो इंटरव्यू कर मतलब इंटरव्यू लेने वाले थे, वो है ना काफ़ी इंटरव्यू बाकी लोगों के ले चुके और वो बहुत बड़े ठग गए। वो लोगों को ठगते, इसीलिए तुम्हारी वो जॉब तुम्हारे हाथ से निकल गई। तुम्हारे लिए जो चीज़ अच्छी है, जो चीज़ तुम्हारे लायक है, तुम्हारे लिए बेहतरीन कार्य ही होगा, सब अच्छा ही होगा। जब वो दोबारा नींद लेकर उठते हैं तो ब्रश करते हैं, जैसे ही ब्रश करते हो देखते हैं कि फ़ोन की रिंगटोन बज रही है। तो जैसे ही फ़ोन उठाते हैं तो उसमें एक कॉल आया हुआ था कि सर आपको वहाँ पे इंटरव्यू देना है। और उन्होंने मतलब पहले ही मुझे नौकरी चाहिए मैसेज लिख रखा था, तो काफ़ी लोगों को भी कहा था कि आपको सर कोई मतलब मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, आपकी नज़र में कोई जॉब हो तो बताना। वहीं से एक कॉल था कि सर आपको वहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाया है। तो वो सुबह जल्दी जल्दी खुश हो गए कि भगवान ने अच्छा ही किया, तैयार होकर इंटरव्यू के लिए जाते हैं और वो इंटरव्यू बेहद अच्छा जाता है और उनकी जॉब लग जाती है। जब शाम को वो घर आते हैं तो देखते हैं, कहती है ना जब इंसान फुर्सत में होता है तो सोचने का वक्त मिलता है, या तो दुख में सोचता है भगवान के बारे में, सपनों के बारे में, या फिर जब फुर्सत में वक्त मिल जाए या कोई ऐसी चीज़ देख ले जिससे काफ़ी पुरानी यादें जुड़ी हो, तो वो काफ़ी देर सोचने लग जाते हैं। उसमें सोचते कि हकीकत में भगवान ने सच में, यदि हमें सच में भगवान पर भरोसा हो, वो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही करता है। हो सकता है जो काम हमें दिख रहा है कि ये बहुत बुरा है, जैसे कि उस टाइम मतलब इतने टाइम से हम इंतज़ार करें जॉब के लिए, और जॉब के लिए हमारे लिए कॉल आती है और वो कॉल बीच में कट जाती है और फिर से हम मतलब काफ़ी कोशिश करते हैं और कॉल नहीं लगती है, तो बुरा तो लगता है कि हम जॉब की तलाश इतने टाइम से कर रहे हैं और जब मिली वो भी नहीं मिल रही, हाथ से निकलती जा रही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो हमारे लिए सही नहीं होता तो भगवान वो हमारे लिए नहीं करते, जो हमारे लिए सही है वो करते हैं, लेकिन वो चीज़ हमें समझ नहीं आती। और जब वो नौकरी मतलब जॉब मिल जाती तब उस इंसान को समझ में आता है कि मेरा सिर्फ एक भरोसा भगवान कर कि भगवान सब अच्छा ही करेंगे। जब मेरे साथ भगवान है तो फिर चिंता की क्या बात है। और मैं स्पेशल स्टूडेंट से कहना चाहती हूँ कि भगवान के भरोसे बैठ नहीं सकते, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा है, लेकिन जब भी आप मेहनत करो, आपके परसेंट आप मेहनत करो, आपको लगता है 95+ है, मेहनत करते हो और मेहनत से यदि हमारे 50% ही बनते हैं तब भी वो अच्छे हैं, क्योंकि अपनी मेहनत से बनाए हुए परसेंटेज है ना, दूसरे की नकल कर या मेहनत से बनाए हुए परसेंटेज से काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि आगे वही परसेंटेज काम आते। हाँ ये सच है कि 2 दिन तारीफ मिल सकती है नकल से बने हुए परसेंटेज, लेकिन हमेशा मेहनत ही रंग लाती है। तो हमेशा अपने आप पर भरोसा रखो। यदि आपको खुद पर भरोसा है तभी आप भगवान पर भरोसा कर सकती हो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है भरोसा, और सबसे ज़्यादा खुद पे भरोसा होना ज़रूरी है।
इसीलिए अपने आप पर विश्वास रखो, अपने भगवान पर, अपने काम पर विश्वास रखो और सब कुछ अच्छा ही होगा। मैं फिर वही कहूँगी जो मैं अक्सर कहा करती हूँ कि महान लोग अच्छा ही काम नहीं करते, बल्कि वो जो भी करते उससे अच्छा बना लेते। हाँ, ये सच है कि एक इंसान दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन ये भी इतना ही सच है कि इस दुनिया को बदलने की शुरुआत करने वाला हमेशा एक इंसान ही होता है। यू कैन डू इट, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को अमल करना और एक बात सोचना जरूर। थैंक यू सो मच।